मॉर्निंग। देखो आज अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? देखो दो टर्म यहाँ पे दे रखी है, एक तो दे रखा है अनुपात और एक दे रखा है समानुपात। एक दे रखा है अनुपात और एक दे रखा है समानुपात। देखो थोड़ा थोड़ा बात समझ लेना। अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। अनुपात का मतलब क्या होता है? हिस्सा। यानी किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने चिन्ह तो क्या होता है, जैसे मान लो ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। 4:5। इसका मतलब अनुपात को सीधा सीधा, इसका मतलब अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है हिस्सा। किसी भी व्यक्ति का हिस्सा कितना है वो होता है। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक है बी, ठीक है। और इन्होंने किसी भी संपत्ति का बंटवारा 4:5 में किया है, 4:5। तो अनुपात क्या दिखाएगा कि ए का हिस्सा तो कितना है बताओ, और बी का हिस्सा कितना है 5। तो अनुपात एक्चुअली किसको दिखाता है? शेयर को, हिस्से को दिखाता है, ठीक है। और अच्छा, वो ए का हिस्सा है कितना, कुल कितना है? 4 और 5 9। यानी ए का हिस्सा तो हो जाएगा 4 में से, 9 में से कितना 4। और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा बताओ, 9 में से 5। इसका मतलब ये है कि एक तरह से शेयरिंग होती है। मान लो 9 चीज़ें हैं, आप उनको 9 को बांट रहे हो, तो ए को 4 मिल जाएगी, बी को कितनी मिल जाएंगी 5। तो आप बांटोगे ना, शेयर करोगे, हिस्सा करोगे, तो ए के हिस्से में 4 और बी के हिस्से में 5। अगर वो 18 हैं तो क्या करेंगे बताओ? तो इसका मतलब ये है 4 और 5 को जोड़ोगे। अगर मान लो चीज़ें 18 हैं, 4 और 5 कितना हो गया 9। 9 का डबल तो 9 दूने 18 2। तो ये 4 दूने 8 और ये 5 दूने 10, इसके हिस्से में 10 आ जाएगी। इस तरह से चीज़ों को बांटते हैं, ठीक है क्या। जैसे मान लो ए और बी के लिए टोटल कोई भी चीज़ है, ए अनुपात बी के लिए कोई भी है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको 1:2, ठीक है। और कोई कुल राशि दे रखी है आपको 180। तो बस ये देखना है कि ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है। अनुपात में बांटना मतलब हिस्सा देखना। तो ए का हिस्सा कितना है 1, बी का कितना है 2, कुल कितना हो जाएगा बताओ 3। और कुल के नीचे कुल रखेंगे, यानी 180/3, यानी 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है 180। और आपको ए का हिस्सा निकालना है तो 1 से गुणा कर दो, या फिर पीछे के 18 60 निकाल लो, यानी एक यूनिट 60 आ गई, तो इसके हिस्से में 60, इसके हिस्से में 120, ठीक है क्या। तो अनुपात सीधा सीधा क्या है? हिस्सा। और फिर समानुपात क्या है? समानुपात का मतलब होता है, देखो अनुपात तो हिस्सा हो गया, और समानुपात ये दिखाता है तराजू की तरह बिल्कुल कि इधर भी बराबर है और उधर भी बराबर है। जैसे मैंने लिया 1:2 समानुपात 8:16। इसका मतलब ये है, ये जो समानुपात का चिन्ह है ना, ये दिखा रहा है कि इधर का जो अनुपात है वो कितना है बताओ 1:2। तो इधर का अनुपात भी 1:2 ही आएगा काटने पे, ठीक है क्या। और इसमें आपको समझाऊं मैं, आपको जैसे मैंने लिखा 5:10 समानुपात 12 कितना हो जाएगा बताओ। अगर मैं अगली वाली संख्या पूछूं आपसे समानुपात के अंदर, अगर 5:10 है तो 12 कितना हो जाएगा बताओ 24। क्योंकि आप देख रहे हो कि 5 का दुगुना है क्या, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी 12 का डबल कितना हो जाएगा बताओ 24। तो समानुपात ये दिखाता है, समानुपात ये दिखाता है कि संख्याएं क्या है बताओ, बराबर अनुपात में है, ठीक है। अनुपात समानुपात समझ में आ गया। अनुपात का मतलब सीधा सीधा हिस्सा है, और समानुपात का मतलब ये है कि जैसी स्थिति इधर वाली साइड में है समानुपात के, वैसा ही अनुपात इधर होना चाहिए, समान अनुपात। यानी इधर वाला अनुपात और इधर वाला अनुपात क्या होगा, समान। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स निकाले क्या। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लो, तो लिखो चाहो तो। इसमें आपके काम की चीज़ वो ये है कि आप अनुपात को तो लिखोगे हिस्सा 4:5 है, और समानुपात को लिख लोगे आप इस तरह से, यानी जो अनुपात है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, बस ये बात है। दोनों ओर समान अनुपात। दोनों ओर समान अनुपात होगा, है ना। हाँ जी बोलो। मैं करवाऊँगा व्यवस्था, है ना। नहीं, ये नोट्स आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मेरे नोट्स हैं। एक्चुअली आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूंगा कि इसका करना क्या है। वो तो है, या तो आप कॉपी करा लो ना, है ना, और मैं भी बताता हूँ। नहीं, कॉपी करा लेना, या फिर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं बात करता हूँ एक बार, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके लिए। जो काम का है ना, मैं बताऊँगा कितना सा है। जैसे आप इसमें से भैया लिख लेना है ना इसे, अगर आप इसमें से क्या, हाँ सीपीयू वगैरह में काम कर जाएगा। जिन बच्चों को बेसिक्स नहीं आते ना,
उनके लिए ये 25-30 पेज है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना वो उस तरीके से दे रखे हैं कि जैसे मान लो आपके पहले वाले में किसी भी स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति विस्तार कैसा है, आगे क्या दे रखा है, ये वाली चीज़ है। तो इससे थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। अगर आपको एक्चुअली मान लो क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं समझना, तो 25 में से 10-12 क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं। जनरल यानी आपसे पूछा जाएगा हाँ सामान्य, और कुछ एक स्पेशली, तो वो तो बहुत कम को आते हैं उस। हाँ, ये जो नॉर्मल होते हैं ना उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या सीपीयू का फिक्स हो गया क्या? और सीजीएल का, सीजीएल प्री का नहीं हुआ क्या? चलो भैया आप थोड़ा थोड़ा अनुपात के बारे में समझते हैं, ठीक है। एक बार देखना अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं। अनुपात, जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, पहला एग्जांपल आपको, A अनुपात B बराबर 4:5 है और B अनुपात C बराबर 6:8 है, तब A अनुपात B अनुपात C ये आपको निकालना है, ठीक है। निकालो। लाइटें बंद करूं क्या? ठीक है, ओके ओके। जैसे आपको दे रखा है A अनुपात B बराबर 4:5 है और B अनुपात C कितना दे रखा है 6:8। A अनुपात B अनुपात C निकालना है क्या? कैसे निकालेंगे? देखो इधर देखो भैया, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मेथड्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो सबसे बेस्ट है वो देख लो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप A अनुपात B अनुपात C निकालना है क्या आपको, तो करना क्या है कि A अनुपात B कितना दे रखा है बताओ, 4:5, ठीक है। तो A के नीचे A लिख दिया और B के नीचे क्या लिख दिया बताओ, B। A अनुपात B सेट कर दिया। अब B अनुपात C कैसे करेंगे बताओ, तो B के नीचे लिखो B 6 और C के नीचे क्या लिखोगे बताओ 8। ये जमाने में कोई दिक्कत है क्या? देखो B के नीचे मैंने क्या लिखा है B और C के नीचे क्या लिखा है C। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे इसके बगल में बताओ 5, यहाँ पर जगह खाली है क्या, तो ये जो 5 है ना वही रिपीट कर दो वहाँ पर, पड़ोसी आ जाएगा बगल में, ठीक है। जैसे मान लो ये 6 के आगे एक डब्बा खाली है क्या, तो आपका जो 6 है ना वो भी इधर ले लो, इसी संख्या को रिपीट कर दो आप, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 5 अट्ठे 40। अब इसमें जो कट सकता है वो काट लो, आप चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते थे। अगर यहाँ से काटोगे तो आपको देखो 2 से कितने बार 12, अच्छा ये 4 से कहाँ कट रहा है, देखो 2 से कटेगा ये कितनी बार 12, 2 से कटेगा 15 और 2 से कटेगा 20। अब नहीं कटेगा, ठीक है। आपने जो काटा ना, तो आपने 30 में तो जा ही नहीं रहा जिसका भाग लगा रहे हो आप, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, लेकिन फिर 40 में नहीं जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एक विषम संख्या आ गई और यहाँ पर सम संख्या, तो 2 से तो कटेंगे नहीं। अब ये आपको समझ में आया क्या? नहीं आया ना? एक और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल बदलता हूँ सेम टू सेम है ना। A अनुपात B दे रखा है 8:5 और B अनुपात C दे रखा है 6:4। अब A अनुपात B अनुपात C निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है बताओ, A अनुपात B अनुपात C, ये आपको ज्ञात करना है क्या? अब ध्यान से देखना, A अनुपात B कितना दे रखा है बताओ, 8:5, तो आप क्या लिखोगे A अनुपात B 8:5। अब C की जगह पे जो जगह है ना खाली बच रही है उसमें क्या लिख दोगे बताओ, यही रिपीट होके आ जाएगा 5, ठीक है क्या। अब B अनुपात C कितना है बताओ, B अनुपात C 6:4 है क्या, देखो B के नीचे B लिखोगे 6 और इसके नीचे ये 4 लिखोगे। अब यहाँ पे जगह खाली है तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। अब कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई करना है, केवल गुणा करना है। 8 छिक्के 48, 6 पंजे 30 और 4 पंजो 20। अब इसमें देखो कहीं कोई कट तो नहीं रहा, 2 से कट रहा है क्या, 2 से काटोगे तो 24 बार, 2 से काटोगे तो 15 बार और 2 से काटोगे तो 10 बार। अब की बार समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। सीपीओ एग्जाम किस किसने भरा है, जल्दी नोट करते जाओ साथ साथ, है ना। सीपीओ का ग्रेजुएशन चाहिए ना, आपने भरा हुआ है क्या? ठीक है, और किसी ने सीजीएल का भर दिया क्या?
ये तो मिटा दो ना। CGL का आपने नहीं भरा क्या? भर दो। एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं है, आप जब तक देखो किसी भी एग्ज़ाम से नहीं गुजरोगे तो आपको उसके बारे में कोई भी बता देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ क्या। आपकी नहीं है, सेकेंड ईयर आपकी तो है ना, आप भर दो। भर सकते हैं क्या? पेपर भर सकते हैं लेकिन मतलब वैसे क्वालिफाई नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहो तो दे सकते हो, क्या दिक्कत है? 100 रुपये तो लगेंगे। उससे ये होता है कि आप एग्जाम हॉल में जाकर किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो ना तो आपको उसके बारे में ये पता लगता है कि इस एग्जाम के बारे में मैं कितने मुझे जानकारी हो, क्या मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मतलब इसको निकाल सकता हूँ क्या। ठीक है। अब सवाल लिखो भैया आगे। अब इधर देखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पे समझते हैं। आपको दे रखा है 2a बराबर 3b। अब यहां से मुझे बताओ कि a अनुपात b कितना हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो, जब भी संख्या बराबर में है ना, इधर देखना भैया ध्यान से, तो जो सामने वाली संख्या होती है वो उसका मान होती है। यानी a का मान कितना हो गया? a का मान हो गया 3 और b का मान कितना हो गया बताओ? 3:2। जब भी दो संख्याएं बराबर में तो सामने की संख्या उसका मान होगी। ठीक है क्या? आया समझ में? जैसे मैंने बोला कि 9a बराबर 5b, 9a बराबर 5b है। अब अगर आपसे पूछा गया है कि a अनुपात b कितना होगा बताओ, तो देखो a का मान कौन सा हो जाएगा जब बराबर में, तो a का मान तो हो जाएगा सर 5 और b का मान कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है क्या? तो जब भी दो संख्या बराबर में इस तरह से दे रखी है तो सामने की संख्या उसका मान होती है। अच्छा, कोई स्टूडेंट को ये तो डाउट नहीं है कि आया कैसे? ये बताऊं क्या कैसे आया? अगर एक बार चाहो तो मैं बता देता हूं ना। इधर देखो भाई, जैसे कोई स्टूडेंट कहे कि ये 9a बराबर 5b है, तो एक बात बताओ, 9a बराबर 5b ये दे रखा है क्या? आप क्या करोगे, इस 5 को तो इसके बटे में ले आओ, तो आप इसको a बटा 5 बराबर b बटा 9 भी लिख सकते हो क्या? इस 9 को इसके बटे में ले गए, ठीक है। और इसको लिख दो आप k के बराबर। इन दोनों को किसके बराबर लिख लो? आपने माना कि कोई नंबर है k, उसके बराबर ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया बताओ? 5 इंटू, और b बराबर कितना आ गया बताओ? 9 इंटू k। सही बात है क्या? तो यहाँ पे k से k कट जाता है, a का मान कितना आ गया? 5 और b का मान कितना आ गया? समझ गए? आप मेरी बात समझना भाई। अगर किसी को लग रहा है कि ये सामने ऐसा क्यों हुआ, अगर आपसे कोई पूछ ले तो समझ गए कैसे करना है। इसको बटे में ले गए, k के बराबर रख लिया और k कांस्टेंट आपस में कट जाएगा तो 5 और 9 ही बचेगा, ठीक है। तो एक तो बराबर में समझ में आ गया क्या? अब दो दो में बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है a बटा 7 बराबर b बटा 9, तब a अनुपात b कितना हो जाएगा बताओ? छोटी छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं, बताओ इसको कितना हो जाएगा? 7:9। तो बेटा a के बटे में वो संख्या है ना, वो तो a हो जाएगी, और b के बटे में जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? b। यानी a का मान तो कितना हो जाएगा? 7, और b का मान कितना हो जाएगा? 9। समझ रहे हो? और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बराबर में आप रखोगे k, बराबर में k रखोगे तो a बटा 7 बराबर भी k होगा और b बटा 9 बराबर भी होगा k। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 7 के और b बराबर हो जाएगा 9 के। अब जब a अनुपात b निकालोगे तो आपके 7 के अनुपात 9 के आ गया क्या? k से k उड़ा दोगे तो 7 अनुपात 9 आ रहा है। तो आप डायरेक्टली याद रख लो कि a के बटे में जो संख्या है वो a का मान है और b के बटे में जो संख्या है वो किसका मान है? b का मान है। ठीक है क्या? ठीक है यहाँ तक? अगर ये संख्या 3 है तो जैसे मैंने बोला a बटा 5 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 3, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना है बताओ? a के नीचे का मान a, b के नीचे का मान b और c के नीचे का मान c। यानी a का मान तो हो जाएगा 5
बी का मान हो जाएगा अनुपात 4 और सी का मान हो जाएगा अनुपात 5:4:3। ठीक है क्या? अब एक क्वेश्चन आप करो, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तब a अनुपात b अनुपात c ये निकालना है। ठीक है भाई, यहाँ तक का क्लियर है क्या आपका? यहाँ तक लिख लिया क्या? अगर लिखा नहीं हो तो बता दिया करो, है ना। क्वेश्चन लिखो, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तब a अनुपात b अनुपात c बताओ। अरे आवाज नहीं, निकालो आंसर। भाई इधर देखो आंसर आया क्या? मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, इधर देखो। अगर 2 होते तो मैं बता देता कि a का मान तो कितना है सर? 3। अगर ये केवल 2 होते तो आप समझ लो, अगर 2a बराबर 3 भी इतना दिया होता तो आप बता देते कि a का मान तो 3 है और b का मान कितना है। कोई दिक्कत नहीं थी ना, सामने की संख्या मान हो जाती। लेकिन अगर ये 3 बराबर में, अब क्या करें बताओ? तो आपको सीधा सा मेथड बता देता हूँ मैं। करना क्या है बेटा, करना क्या है कि a का मान निकालना है ना। आप इधर देखो, सीधा सीधा ए बी सी में a का मान चाहिए तो a वाली संख्या को दबा लो। 3 चौके 12, यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a वाली संख्या को दबा लो, बाकी दोनों का गुणा कर दो। अगर b का मान निकालना है तो b वाली को छोड़ दो, a और c का गुणा कर दो, तो 4 दूने 8। और अगर आपको c का मान चाहिए तो a और b के मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल जो भी a के साथ है और b के साथ है उनका गुणा कर दो, तो 3 दूने, ये हो जाएगी 4 3 12, ये हो जाएगा 4 दूने 8 और ये 3 दूने 6। 2 से काटोगे 6 बार, 4 बार और 3 बार, 6:4:3 आंसर आ गया। ठीक है क्या? अगर ये समझ में आ गया तो आप अगला क्वेश्चन करोगे। 4a बराबर 5, b बराबर 7c, तब a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ये लिख लिया था ना, निकालो भाई। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 6:4:3। निकाल लिया? कितना आ रहा है? 35 28 30। ठीक है, 20। ओके, अरे भैया कभी तो दहाड़ो। आ गया? इधर देखो, a अनुपात b अनुपात c निकालना है क्या? a का मान निकालना है तो a वाली को छोड़ दो, 5 7 35। b का मान निकालना है, b को छोड़ दें क्या? तो a और c का मल्टीपल हो जाएगा, 7 चौके 28 और c का मान निकालना है तो 4 पंजे 20। यही आंसर है भाई। ठीक है क्या? ये आ जाएगा 35:28:20। इस तरह का सवाल कर लोगे क्या? ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा समानुपात के क्वेश्चन देता हूं, 1 2 समानुपात। जैसे a 5:20 समानुपात 8:, यहां पे क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 32। देखो यहां पर वैसे पता लग रहा है ना कि 5 का 4 गुना हो रहा है, तो हमें तो अनुपात बराबर करने हैं। अगर ये 5 का 4 गुना हो रहा है तो यहां पर भी 8 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 8 चौके 32।
32 ही आंसर है। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो दो संख्या हैं, 4 संख्या दे रखी है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है, ये दे रखा है क्या? अच्छा, अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं ना, A अनुपात B का मतलब है A बटे में B, सही बात है। तो इसको लिखोगे आप A बटा B। समानुपात का मतलब है बराबर होना चाहिए, समान अनुपात का मतलब बराबर अनुपात, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, C बटे में D, ठीक है। अब यहाँ से आप बजगुणा करोगे तो देखो D क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो D और A और D का मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इंटू डी बराबर B इंटू सी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है बताओ? यहाँ से ये निकल रहा है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है ना, बाह्य पद कौन कौन से हैं? A और D बराबर मध्य पदों का गुणनफल B और C। तो आप इनमें डायरेक्टली कैसे निकालोगे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये याद रख लेना। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है। अब यहां पर A और B और C और ये D हैं क्या बताओ? A क्या है? देखो A है प्रथमानुपाती, क्या है बताओ? प्रथमानुपाती। B है द्वितीयानुपाती, C है तृतीयानुपाती, और D है चतुर्थानुपाती। मतलब ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इनकी लैंग्वेज बन के आती हैं। वो बोलता है कि यदि 5 और 9 5 अनुपात 9 का, यानी 5,9 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो, तो आपको इसका मतलब किसका दे रखा है बताओ? A का मान पूछा है, B C D का मान दिया गया होगा, ठीक है। और ये है चतुर्थानुपाती। हाँ जी, हाँ। अब मैं सवाल करवाऊँ क्या आपको? प्रथमानुपाती के सवाल देखो। जैसे मान लो A की वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है, A की वैल्यू नहीं दी गई, A की वैल्यू पूछी गई है, X है, X मान लिया आपने, B अनुपात C अनुपात समानुपात और ये D है ना। तो यहाँ से मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया बताओ? BC। और बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो गया? X इंटू डी, XD बराबर BC। तो X बराबर हो गया BC अपॉन D, ठीक है। इसको लिखना नहीं है आपको, इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे प्रथमानुपाती पूछा गया है ना, तो प्रथमानुपाती जो X पूछा गया तो इसे X मान लो, बाकी जो भी दे रखा है उनको आपस में क्या मध्य पदों का गुणा करके और बाहरी पद है ना जो चौथा वाला, उसका भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 9,12,18 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। सवाल की लैंग्वेज ऐसे लिखी होगी, 9, 12, 18 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। निकालो भाई, प्रथमानुपाती कितना आ जाएगा इसका? छः आ जाएगा क्या? आप चाहो तो इसको लिख लो भले ही। जैसे मान लो ये X है, पहला अनुपात है ना, तो मध्य पदों का तो गुणा करते हैं और ये चौथा वाला है उसका भाग दे देंगे, ठीक है। निकाल दिया, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, ठीक है। आपके कैसे तोते उड़े हुए हैं? 9, 12, 15 का 18 का प्रथमानुपाती निकालना है ना, आ गया? कितना आ रहा है? 6। अरे भाई देखो, प्रथमानुपाती पूछा है क्या, तो प्रथमानुपाती आप मान लो X है, मतलब आपको दे रखा है, एक्चुअली क्या दे रखा है इधर देखना, X अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात 18, ये दे रखा है। एक्चुअली सवाल की फॉर्मेट ये है, लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और वैसे लिख के आएगा तो ऐसे। अगर ऐसे दिया होता तब तो आप निकाल देते। कैसे निकालते बताओ?
बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 18 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 12। मध्य पद तो यही है क्या, 9 इंटू 12। 9 से काटेगा 9 दूनी 18 और 2 से काटोगे तो 6 बार आ जाएगा, और एक्स का मान कितना आ गया, 6 आ गया क्या। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, प्रथमानुपाती पूछा गया है, इसका मतलब पहले वाले को x मान लो, बाकी 3 वैल्यूज को देख लो। ठीक है, बिल्कुल। मैं मिटा दूं क्या इसको, आगे क्या दे रखा है इधर देखना। मैंने अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, 9 12 क्वेश्चन लिखो एग्जाम्पल। 5 15,25 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कर दूं। पाँच 15,25 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। पिचहत्तर दे रखा है क्या भाई। देखो आपको सवाल है या तो लैंग्वेज में दिया हुआ, अब इसको या फिर फॉर्मेट में दिया हुआ। लैंग्वेज में दिया है तो फॉर्मेट में जमा लो। फॉर्मेट क्या होता है इसका, सॉरी, 5:15 समानुपात 25:x। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यही बात है क्या। बाह्य पद है 5 और x, तो 5 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 15 इंटू 25। 5 से काटोगे 5 दिए 15, 25 दिए 75, 75 आंसर आ गया। समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, 18,12 का चतुर्थ हो गया, तृतीय अनुपाती निकालो। तृतीय अनुपाती हाँ, 2 ही संख्या देगा तृतीय अनुपाती में। क्योंकि 3 संख्या देख करके चौथा अनुपात पूछा था चतुर्थानुपाती में, तो अब की बार 2 संख्या देख करके तीसरा अनुपात पूछेगा। 6 आ रहा है क्या, चलो मैं करता हूँ। 18 और 12 का निकालना है ना। देखो एक्चुअली क्या है, आप ये मानना जब भी तृतीय अनुपात ही पूछा है इसका मतलब चौथा ही अनुपात पूछा गया है। तीसरा अनुपात तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने पास 4 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सा पूछा गया है, चौथा वाला। अब चौथा कैसे निकालेंगे, जैसे 18 और 12 दे रखा है क्या ये, अब ये तो 2 ही रह गई, तो आप क्या करो, समानुपात करते समय इसी को रिपीट कर दो और अनुपात क्या मान लो, x। ठीक है, यानी आपको एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे बोला गया है ना चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो उसका मतलब पूछ रहा है चौथा अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि संख्याएं 2 दी गई होंगी, तो आप एक संख्या को क्या करोगे, रिपीट कर दो। ठीक है, क्या रिपीट कर दोगे क्या, और रिपीट करने के बाद इसी 12 को रिपीट किया तो 12, अब कर लो। बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 18 इंटू एक्स, और मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 12 इंटू 12। 6 से काटोगे 6 × 18, 6 दूने 12, 3 से काटोगे 3 चौक 12, वो x बराबर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, क्या तृतीय अनुपात ही पूछा है, इसका मतलब ये है कि तृतीय अनुपात नहीं पूछा, एक्चुअली में उसने पूछा है चौथा अनुपात, क्योंकि समानुपात में आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, 3 तो होते ही नहीं है, a अनुपात b, समानुपात c अनुपात d, तो अगर 2 ही दे रखे तो आप करोगे क्या, रिपीट कर दोगे। ठीक है,
अब एक पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में मध्यानुपाती। क्या पूछा जाता है? मध्यानुपाती। मिड रेशियो बोलते हैं इसे, मध्यानुपाती। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? जैसे कोई 3 नंबर दे रखे हैं आपके पास, जैसे तो 3 संख्या दे रखी हैं, तो मध्य का अनुपात पूछेगा। जैसे मान लो आपके पास दे रखी है A, B, C का मध्यानुपाती ज्ञात करो। आप मुझे यहां से ये बता दो केवल और केवल मध्यानुपाती का मतलब इसमें किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? A की या B की या C की? B की पूछना चाह रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको जब जमाओगे तो ऐसे लिखोगे A अनुपात B समानुपात B, क्योंकि आपको B को ही लेना है ना, B की वैल्यू निकालनी है ना, इसी B को रिपीट कर देना है और अनुपात क्या हो जाएगा? मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल। तो ये B और B का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा B² बराबर A इंटू C। तो B बराबर हो जाता है √A इंटू C। ये मध्यानुपाती का फॉर्मूला। यानी जब भी तो आपसे मध्यानुपाती पूछा गया है तो दोनों को गुणा करके उसका रूट निकाल दो, ठीक है। आपके पास 3 संख्या थी, A थी, B थी और C थी, ठीक है। आपको क्या निकालना था? मध्यानुपाती, यानी B का मान निकालना था। तो आपने B को ही रिपीट कर दिया, B का मान निकालना, तो B बराबर B² बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, B² बराबर AC हो गया, तो B बराबर हो जाएगा √A इंटू C, ठीक है। क्या एक एग्जाम्पल लिखो, उससे समझ में आ जाएगा। लिखो 16,9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती ज्ञात करो। कितना आ रहा है? सभी निकालो भाई। जिन्होंने कर लिया है वो अगला वाला एग्जाम्पल करोगे, मैं इधर लिख देता हूँ उसको। जिनका नहीं है उनको तो मैं बताऊँगा। 0.16 तथा 0.04 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। जिनका आंसर आ गया वो अगले वाला सवाल करें, और आंसर बोलोगे नहीं आप, है ना। आंसर केवल मेरे को बताना है। जिन स्टूडेंट से ये नहीं आया, इधर देखो भाई, मध्यानुपाती का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? B बराबर √AC का किया था क्या? मतलब आपको एक तो 16 दिया गया है और एक दिया गया है 9, कोई तीसरा मध्य का अनुपात निकालना है। वो मैंने मान लिया कितना? X। तो यहाँ पर आप 16 अनुपात X समानुपात X, ये मध्य का अनुपात निकालना है इन दोनों को का, ठीक है। क्या वो मैंने X मान लिया, समानुपात के अब पास में ये रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 16 90 144, x² बराबर 144 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 भाई। 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, तो मध्यानुपाती के लिए मैंने क्या बताया था? 0.08, ठीक है। मध्यानुपाती के लिए मैंने क्या बताया था? इधर देखो, B बराबर √AC। मध्यानुपाती जब भी निकालना है तो बस गुणा करके रूट निकाल दो, सही बात है क्या? तो यहाँ पर तो 0.16 दे रखा है, तो आप इसको 16/100 लिख लेना, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0.04 दे रखा है, तो इसे 4/100। अब मुझे बताओ 16 चौके, वैसे एक बात बताओ, 16 का रूट कितना होता है? आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 का होता है 4 और 4 का कितना होता है? 2, ठीक है। और 100 × 100 का हो जाएगा, ये 8 में कितना आ जाएगा? देखो 16 का हो गया कितना, या फिर 16 चौका 64 लिख सकते हो आप। 64 में 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 64 होता है 8, और ये कितना हो जाएगा? 8/100 यानी 0.08 इंसान। आप चाहो जैसे कर सकते हो, वैसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 दूने 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आया था क्या आपका? पक्का? अगला सवाल करें क्या? ठीक है।
x अनुपात y बराबर दे रखा है 5:4, तब 5x + 4y बटे में 5x + 4y बटे में 4x - 3y ज्ञात करो। आपका सवाल ये है कि यदि x अनुपात y बराबर 5:4 है, तब 5x + 4y बटे में 4x - 3y ज्ञात करो। क्या हो गया ज्ञानेश? नींद तो पूरी लिया कर, हैं? नींद तो मैनेज करके चलो यार, ऐसे 6 घंटे तो सो कम से कम। नहीं, बात बीमारी और बिस्तर की नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम है भाई, ऐसे मेरी बात समझना, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप कम पढ़ लो, या फिर पूरे दिन नींद में उंगाते उंगाते पढ़ते ही रहो। अच्छा, किस में लग गई? आने वाली है, हो जाएगा। एनटीपीसी में हो जाएगा, बहुत है। इनकम टैक्स बन जाओगे। 5 सही, 8 से 1/5, ठीक है। और x अनुपात y 5:4 है क्या? इसका मतलब x का मान कितना है बताओ, y का मान कितना है 4, ठीक है। तो आप x की जगह पे तो रखोगे 5, तो देखो यहाँ पे लिखोगे 5, x की जगह पे लिखोगे 5, तो 5 × 5 + 4 × y की जगह पे रखोगे 4, ठीक है। 4 × 5 - 3 × y की जगह पे रखोगे 4। 5 का गुणा 5 से किया तो ये कितना हो गया 25, और 4 का गुणा 4 से किया तो कितना हो गया 16। 4 का गुणा 5 से किया तो 4 पंजे 20, और 3 का गुणा 4 से किया तो कितना आ गया 12। तो 25 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25 और 10 35 और 6 41, 20 में से 12 गए तो कितना आ गया 8। ये आता क्या? भाई x की जगह पे आपको रखना है एक्चुअली कितना 5, और y की जगह पे कितना रखना है 4। इस x की जगह पे रखना है 5, इसकी जगह पे रखना है y की जगह पे 4, इसकी जगह पे रखना है 5, और इसकी जगह पे रखना है कितना 4, ठीक है क्या। 5 का गुणा 5 से किया तो आ गया 25, 4 का गुणा 4 से किया तो आ गया 16, 4 का गुणा 5 से किया तो 20, और 3 का गुणा 4 से किया तो आ गया 12। आप इन दोनों को जब जोड़ोगे गुणा करके तो आ जाएगा 41, और इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या क्या समझ में आ गया? हाँ, आप बोलने लगा है ना। क्या नहीं, सवाल भेजना और बात करना तो अलग अलग चीज़ें हैं। सवाल तो आप भेजते हो। अरे नहीं बोली तुमने गलत बात। इधर देखो, अगला सवाल करके बताओ। क्वेश्चन लिखना है। अरे भाई इसको देखते हैं कौन सॉल्व करके बताएगा। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 है, तथा यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 है, तथा 2a - 3b + 4c बराबर है 33, तथा 2a - 3b + 4c बराबर दे रखा है 33, तब c बराबर आपको ज्ञात करना है। c का मान ज्ञात करो, ठीक है। सवाल ऐसे दे रखा है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 है, तथा 2a - 3b + 4c बराबर कितना है 33 है, तब आपको c का मान निकालना है, ठीक है।
आप सवाल कर रहे हो या फिर कुछ समझाऊं मैं आपको? चलो 1 मिनट देता हूं मैं आपको, जल्दी से करना। समझाऊं क्या? समझो समझो, ठीक है। चल रही है ना? इधर देखना मेरी बात ध्यान से। जैसे आपके पास दो संख्याएं, एक तो है 20 और एक कितनी है 30। एक 20 है और एक 30 है, इनका अनुपात बताओ कितना हो जाएगा? अरे कोई संख्या ए तो दे रखी है 20 और बी कितनी दे रखी है 30, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा बताओ? 0 से 0 काट दोगे तो 2:3। 2:3 आ गया क्या? इसका मतलब मैंने क्या किया बताओ? जो 20 और 30 में कॉमन था, क्या था कॉमन बताओ? 20 और 30 में क्या था कॉमन? भाई 20 होता है 2 गुणे में 10 और ये होता है 3 गुणा 10, तो इन दोनों में कॉमन क्या था बताओ? 10। इसमें भी क्या था? 10। तो इस 10 को और इस 10 को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। तो जो कॉमन होता है उसको हटाने के बाद ही अनुपात बचता है क्या? सही बात है क्या? इसका मतलब एक्चुअली में अगर देखा जाए कि ए अनुपात बी अगर आपको 2:3 दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। अगर आपको ए अनुपात बी अगर 2:3 दे रखा है, इसका मतलब ए और बी 2 और 3 नहीं है, इनका अनुपात है। अब इनमें किसी नंबर का गुणा हुआ होगा जिससे क्या बना ये 20, और इससे ये क्या बन गया 30, किसी कॉमन नंबर का। वो कौन सा कॉमन नंबर है बताओ? 10। यहाँ पर भी कौन सा है? 10। बात ये है, तो यही कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहोगे, सर सी का मान 3 है तो सही, फिर क्या माथापोड़ी कर रहे हो? बात समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी सवाल करवाए थे कि x अनुपात y बराबर 4:5 है, फिर मैंने आपसे कोई मान पूछ लिया था, तो वहाँ पर कंडीशन नहीं दे रखी थी इस तरीके से, तब मैंने डायरेक्ट उन मान को रख दिया था अनुपातों के को। मैंने 4x और 5x को रख दिया एक तरह से, ये मान लो, ठीक है। यानी पिछला वाला सवाल था जिसमें a अनुपात b 4:5 है, और मैंने मान लो पूछा है आपसे 2a + 3b बटे में 3a - 2b। अब आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं समझना मेरी बात, मैं डायरेक्ट मान रख दे रहा हूँ, a का मान 4 और b का मान 5, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई। अगर अनुपात दे रखी है, संख्या बनानी है, तो आप इसको x से गुणा कर दो। यानी ये तो मान ली मैंने 4x और ये कितनी मान ली बताओ? 5x। अनुपातों को संख्या से गुणा करोगे तो आपको मतलब x से गुणा करोगे अनुपातों को किसी भी संख्या से कॉमन से, यानी ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, उस कॉमन संख्या से गुणा करने पर ही वो अनुपात संख्या में बदलता है। मेरी बात दोबारा से समझना, आपके पास कोई अनुपात दे रखा है, आपको उस अनुपात से अगर संख्या पे जाना है तो दोनों में कोई ना कोई कॉमन अनुपात होगा। कॉमन यानी जैसे मान लिया जैसे 4:5 है, अगर इसको संख्या बनाना है तो इसमें x इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसको 4x और 5x करने हैं। तो डायरेक्ट एक्चुअली यहाँ पे 4 और 5 तो रख ही नहीं सकते, आप क्या रखोगे? 4x रखोगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या रखोगे? 5x। अब यहाँ पर x का फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे x बराबर थे, इसीलिए x से x कट गया था, इसीलिए आंसर आपका वही की वही आ गया, जो a की जगह पे 4 रखने पे आ रहा था और b की जगह पे 5 रखने पे आ रहा था, ठीक है क्या। लेकिन यहाँ पर क्या दी गई है बताओ? कंडीशन दी गई है क्या? अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है तो आपको ये जो अनुपात है ना, इसमें रख करके देखने पड़ेंगे। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? 2a - 3b + 4c बराबर कितना दे रखा है? 33। तो आपको करना पड़ेगा 2। a का मान कितना है बताओ? a का मान कितना दे रखा है? 2 × 2 माइनस b का मान कितना है? 3 × 3, और c का मान कितना है? 4। तो ये +4 × 4 बराबर में कितना है? 33, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, ठीक है। अब आप इसको 2x मान लो, ठीक है, और इसको मान लोगे कितना? 3x, और इसको कितना मान लोगे? 4x। इसको गुणा किया, ये 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, और 4 कितना होता है बताओ? 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, और 20 में से 9 गया तो कितना बचा? 11। यानी 11x बराबर 33 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3 आ जाएगी क्या। अब मैंने इनको क्या माना था बताओ? इसको मैंने मान लिया था 2x, इसको कितना मान लिया था? 3x, और इसको कितना माना था? 4x। तो आपसे तो 4x का मान पूछा गया है क्या? तो 4x का मान कितना हो जाएगा बताओ? यानी c का मान पूछा है तो c हो जाएगा 4x, और 4x का मान हो जाएगा 4 × 3 यानी 12। आप मेरी बात फिर से समझना, अनुपात से संख्या पे जाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? कोई कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, उससे गुणा करते हैं क्या। तो मैंने यहाँ पर जो अनुपात दे रखे थे उनसे क्या बना ली? संख्याएं।
ए अनुपात को क्या बना दिया, 2 अनुपात को क्या बना दिया 2x, इसको क्या बना दिया 3x और इसको क्या बना दिया 4x। अब यहाँ पर a की जगह पे तो 2x रख दिया, b की जगह पे कितना 3x और c की जगह पे कितना रख दिया 4x। और ऐसा रखने के बाद जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 3। ये जो x की वैल्यू 3 है उसको आप किस में रखोगे बताओ, c का मान पूछा है, c तो 4x है क्या, c 4x है, इसका मतलब 4 × 3 12 आंसर आ जाएगा। समझ गए? कुछ लोगों के मुंह ऐसे हो रखे हैं जैसे उन्होंने रसगुल्ला खा रखा है। अरे समझने की कोशिश किया करो यार। ऐसे कितने, अरे रुक जाओ मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया है, पहले तो बड़ा सीरियस पढ़ता था लेकिन आजकल तो नींद एकदम घेर रखी है इसको, सोया कर टाइम से, जगा कर टाइम से। अच्छा भाई इधर देखो, आपको दे रखा है x अनुपात y अनुपात z बराबर दे रखा है 1:2:3, ठीक है। आगे दे रखा है तथा 4x + 5y - 6z, 4x + 5y, इधर लिख रहे हैं 4x - 5y + 6z बराबर दे रखा है 80। तब y का मान ज्ञात करो। जल्दी से निकालो भाई। हाँ जी, 83/3 आ रहा है क्या? इधर देखना, ए भाई एक्स वाई जेड ये दे रखे हैं क्या, तो आप तो इसको तो मान लोगे x, ये संख्या बनेगी तो अगर अनुपात में 2 है तो इसको क्या मान लोगे बताओ, इसको मान लोगे 2x और इसको क्या मान लोगे बताओ 3x। सही बात है क्या? अब इनको वहाँ पर रख देते हैं, यानी x ये पे तो रख दोगे कितना बताओ 4 × x, ठीक है, -5 × कितना, y की जगह पे कितना है बताओ 2x है क्या, y का मान 2x है क्या, 5 × 2x प्लस z की जगह पे कितना है बताओ 3x, तो 6 × 3x बराबर में 80, ठीक है। इनको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4x - 10x बराबर 36 है, 18x बराबर कितना हो गया 80। आप इनको जोड़ोगे तो 18 और 4 कितना हो गया बताओ 22, 22 में से 10 गए तो कितने बचे 12, 18 और 4 कितना है 22, 22 में से 10 गए तो कितने बचे बताओ 12, 12x बराबर 80 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80/12। इसको काटोगे 4 3 12 और 4 से काटोगे तो कितना बन जाएगा 20 चौके 80, ठीक है। क्या x का मान 20/3 है क्या, और आपसे किसका मान पूछा गया y का, तो y बराबर तो अपने पास है कितना, y बराबर है 2x, बराबर हो जाएगा 2 × 20/3 यानी 40/3, और इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 13 सही 1/में।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन निकालो जल्दी से। क्वेश्चन ये निकालो, ए का 30% बराबर बी का 0.75 बराबर सी का 1/4, तब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात करो। ए का 30% बराबर बी का 0.75 बराबर सी का 1/4, तब ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। का मतलब तो गुणा होता है पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी, यानी आपको इसको लिखोगे ए इंटू 30 बटा परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, तो ए इंटू 30 बटा 100 बराबर बी इंटू 0.75, यानी इसको 75 बटा 100 लिख लोगे बराबर सी इंटू 1/4, ऐसे दे रखा है। ठीक है, क्या ये सवाल लिख लिया क्या आप लोगों ने इधर वाला? क्या हो गया, खत्म हो गई क्या बैटरी? चलो कोई नहीं, अब तो 1-2 मिनट का ही बच रहा है ना। करो ये सवाल करो, मेरे को भी थोड़ी 10% है ना। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा मेरे को कोई काम है तो मेरे को निकलना पड़ेगा अभी। है ना सर? हाँ अभी तो ठीक है। आया क्या किसी का आंसर भाई? इस वाले सवाल का कितना आ रहा है आपका? क्या 6, 15, 10, 80? ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ। इधर देखो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। का मतलब गुणा होता है, तो ए इंटू 30 परसेंटेज हटाते हैं तो कितने का भाग लगाते हैं बताओ? 100 का। तो इसको लिखोगे ए इंटू 30 बटा 100 बराबर बी इंटू कितना हो जाएगा बताओ? 75 है, इसका मतलब 75 के बटे में 100। 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद 0 बढ़ा दी। ठीक है भाई, इसमें देखो इधर में 2 के बाद पॉइंट है क्या 75 में? 1 और 2, तो 2 नीचे 0 लगा दो बराबर सी इंटू 1/4, यही बात है क्या? ठीक है, अब यहाँ से काटोगे तो 0 से कट जाएगा 0, तो इसको तो आप लिखोगे a इंटू 3/10 बराबर 25 थी 75, 25 चौके 100, तो ये बन जाएगा b इंटू 3/4 बराबर c इंटू 1/4। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबने कर लिया हुआ है, तो कवल काटा है। अब यहाँ से आगे क्या करोगे? आप वही कॉन्सेप्ट अपनाओगे। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, एक बार समझना कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनके बराबर में एक कांस्टेंट के रख लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हैं, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे करते हैं, मैं थोड़ा तरीका बता देता हूँ। अगर ये और ये बराबर है तो इनके बराबर में एक के मान लेता हूँ। ठीक है, यानी अगर ये हो गया 3a/10 बराबर ये भी कितना है के, ये हो जाएगा 3b/4 बराबर ये भी कितना है के, और c/4 बराबर ये भी कितना है के, और यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a कितना आ जाएगा बताओ? 10k/3। यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बताओ? 4k/3, और यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी बताओ? 4k। यानी अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो, और जब अनुपात निकालोगे तो k से k कट जाएगा क्या? k से k कट जाएगा, तो एक्चुअली हुआ क्या? जो a के मल्टीप्लाई में भी तो a अनुपात b अनुपात c निकालते समय हुआ क्या बताओ? a अनुपात b अनुपात c निकालोगे तो k से k कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी ऐसा सवाल होता है तो अब ये पलट जाता है, यूँ मानो एक तरह से। a का मान कितना आ जाएगा बताओ? 10/3। b का मान कितना हो जाएगा बताओ? 4/3। और c का मान कितना हो जाएगा? 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? 4। मेरी बात समझना, जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई में है ना, तो a का मान निकालना है तो 3/10 का उल्टा हो जाएगा 10/3। b का मान निकालना है तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? 4/3। और c का मान निकालना है तो 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने k के बराबर माना, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 10/3, b की मान वैल्यू आ गई इतनी, और c की वैल्यू आ गई इतनी। k से k कट जाएगा। तो ये आप इतना जानने के बजाय आप डायरेक्ट इतना याद रख लो कि जब भी इस तरह से बटे में संख्या है ना, जैसे a × 3/4, 3/10, तो आप इसको पलट दो बस, ये 10/3 हो जाएगी, ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगी, और 1/4 है तो कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है क्या? क्या ये अनुपात बन चुका है क्या? नहीं। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी संख्या से गुणा करोगे जिससे आपका हर हट जाए। जैसे ये 3 है, ये 3 है, आप 3 से गुणा कर दो क्या इसमें पूरी में? अगर आप 3 से गुणा करोगे
तो ये बन जाएगा कितना, 10/3 गुणा 3 अनुपात 4/3 गुणा 3 अनुपात 4 इंटू 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो ये आ जाएगा 10, 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4 3 12। मतलब आप क्या करते हो, जब भी संख्या सॉल्व करते हो तो हर में संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो आप क्या करो, ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो नीचे वाली संख्या कट जाए। जैसे आप इसमें 3 से गुणा कर दो तीनों को, ठीक है क्या? ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है ना, इससे आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। मेरे को तो ओके, मैं जी के बताता हूँ ना, इसको तो बंद कर दूँ।